WWE फैंस ने 4 साल से इंतजार किया था रॉक वर्सेस रोमन रेंस का, लेकिन मैं सच बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रॉक के रिटर्न आने के बाद मुझे खुश होना चाहिए या फिर कॉडी रोड्स के लिए दुखी होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली रॉक रिटर्न आए तो वो और किसी के पीछे नहीं जाएंगे, रोमन ही के पीछे जाएंगे। और रोमन वर्सेस रॉक ये ड्रीम मैच रेसलमेनिया 40 में हो रहा है, तो कॉडी वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस हो सकता है रेसलमेनिया 40 में, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन कॉडी वर्सेस रोमन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। पर दिक्कत ये है कि WWE पे अपना काबू नहीं है, लेकिन हाँ 2K23 पे अपना फुल काबू है। इसलिए ना सिर्फ मैंने रॉक को बल्कि कॉडी रोड्स और सीएम पंक को भी मौका दे दिया है रोमन की टीम को हराने का। और आर्मी आज कोई मजाक नहीं, आज मैं सच्ची में कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं कि रॉक के रिटर्न आने के बाद रोमन वर्सेस रॉक के ये जो मैच होने वाला है और कॉडी और रोमन का मैच नहीं हो रहा है, तो इन सब के बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट करके प्लीज मुझे बताना। और जब तक आज का मैच स्टार्ट हो रहा है, फेल आर्मी अपना काम जानती है, एकदम फटाक से वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई। और बस 31 डेज और बच गए 2K24 आने में, पूरा का पूरा गेम आने वाला है 5 मार्च को, तो ज्यादा दिन बचे नहीं है। इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज बहुत अच्छा दिन है, सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करके रखो, क्योंकि 31 डेज कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और खास करके अब ये जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया में, भाई मैं मजाक से बोल रहा था, याद है अभी कुछ दिन पहले कि रॉक का हमेशा छलावा करते हैं WWE और लाते नहीं है। लो भाई फाइनली लेते हैं, जब मुझे कसम से लग रहा था कि अब तो रॉक नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो मैच तो नहीं करने वाले। अच्छा कॉडी ये जो हाथ मिला रहे थे रॉक से, देखा था तो बहुत लोगों ने ट्विटर पे डाला है, तो फैंस ने पता है वो फोटो डाला है और बोला है कि भले ही कॉडी हाथ मिला रहे रॉक से, लेकिन कॉडी का लग रहा है कि अंदर से वो रो रहे हैं। पता है मैंने क्यों बोला है आप लोगों को कि आप लोग बताओ कि रॉक वर्सेस रोमन के मैच के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे और ज्यादातर जो अंग्रेज फैंस हैं वो हर जगह WWE को गरिया रहे कि रॉक वर्सेस रोमन नहीं करना चाहिए था। तो मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग की क्या राय है इस बारे में। WWE का तो छोड़ो, WWE गेम्स ने कुछ फोटो डाला था शायद किसी सुपरस्टार का, आई थिंक के लिव मॉर्गन का फोटो डाला था कि वो 2K24 में कैसी दिख रही है। उसके नीचे भी कमेंट पड़ा हुआ है कि हमें नहीं देखना है 2K24, क्या फायदा देखकर, रॉक ने तो आगे रेसलमेनिया खराब कर दिया। इस बारे में ना मैं सोच रहा हूँ कि आज खुल की वीडियो बनाऊं, और वो वीडियो रात में 9-10 बजे तक लगभग आएगी रेसलिंग पीडिया पे। इस बारे में हम लोग आराम से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ मैच में रोमन का सोलो बहुत मार खा रहा है। देखो सोलो तो आने वाला है, रॉक वर्सेस रोमन में डेफिनेटली सोलो आएगा ही। अब वो कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन वो आएगा रेसलमेनिया 40 में, ये आएगा। मैच खराब करता है आके, पर मैं चाहता हूं ना कि रोमन वर्सेस रॉक में अगर रोमन जीत रहे हैं, जो कि 99.99% चांस है, अगर टाइटल के लिए हुआ तब तो 100% चांस है कि रोमन ही जीतेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर सोलो आए, जो कि वो आएगा रेसलमेनिया 40 में, तो मत ही आए, क्योंकि रोमन अपने से भी जीतेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे। हर मैच में सोलो को आगे खराब करने की जरूरत नहीं है। रेसलमेनिया 39 ऑलरेडी खराब कर दिया था। एक बार सोच के देखो, क्योंकि रॉ रंबल का फैटल 4-वे मैच, जो कि मुझे मस्त मैच लगा था, साल की ओपनिंग इतने अच्छे फैटल 4-वे मैच से हुई थी, लेकिन सोलो ये जो बीच बीच में आता है ना, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि रोमन वीक है। तो रोमन को जितवाओ, जो कि पता ही था कि रॉ रंबल में रोमन ही जीतेंगे, रेसलमेनिया से पहले रोमन को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन मतलब सोलो की जरूरत नहीं थी इस मैच में। तो वैसे ही मैं नहीं चाहता रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन में सोलो वही अपना हुड पहन के आए, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि सोलो ही है, मुंह छिपा के पता नहीं क्यों आता है। ये अगले भाई रेसलमेनिया प्रीव्यू गिलिटीन, लेकिन एक सबमिशन में क्या होगा रॉक का? रॉक ने आके जो धमाल मचाया ना। अच्छा मैं सुन रहा हूँ ना कि रॉक ने जबरदस्ती बोला था कि उन्हें रोमन के साथ मैच चाहिए। WWE प्लान बना रहे थे कॉडी रोड्स वर्सेस रोमन का, लेकिन रॉक ने इंसिस्ट किया कि नहीं, और रॉक क्योंकि अब हेड भी बन गए WWE के, पता है ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे मैच करना है तो करना है, और ये सब देखने मिलेगा। भले यहाँ रेसलमेनिया में भी पिनफॉल नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन रॉक बॉटम रोमन को, और रोमन मैं चाहता हूँ कि पीपल्स एल्बो दे भाई, मजा आएगा नहीं, रोमन पीपल्स एल्बो देंगे, और रॉक बॉटम तो रोमन देते ही है, यूरिन आगे जिसको बोलते रहते हैं माइकल कोल। रेसलमेनिया 40 में रॉक स्पीयर लगा है, रोमन रॉक बॉटम लगा है, भाई ये सब तो देखने मिलेगा एटलीस्ट। अब जो है वही देखना पड़ेगा। देखो रो कर कोई फायदा नहीं, मैं भी बहुत सारे मैचेस चाहता था जो कि WWE करवाते नहीं है, और बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। WWE को जो करवाना होगा, जिसे जितवाना होगा, वो लोग वही करवाएंगे। कितना भी हम लोग रो ले और फिर बाद में हम लोग पता है क्या करेंगे, WWE देखेंगे, जाएंगे कहाँ? इसके अलावा कोई शो है भी नहीं। AEW हो सकता उतना हिट होता, लेकिन अब तो कोई बचा ही नहीं है। बस एक डीन एम्ब्रोस बच गए हैं, और एज भी पता नहीं अब कितने टाइम तक रहेंगे AEW में, लेकिन वो लोग भी अब धीरे धीरे देखना वापस फिर WWE में आने वाले। कॉडी रोड्स को फिनिशर देने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन सही है रोमन, कॉडी को वीक कर दिया, हेड लाल। रॉक भी बहुत ज्यादा पिट गए, रोमन ने अपने इन्फोर्सर और ज्यादातर मैच खराब करने वाले सोलो को टैग दे दिया है। रॉक वर्सेस सोलो, रॉक हाँ ये काम करना रेसलमेनिया से पहले, ओहो एलिमिनेट भी कर दिया।
रेसलमेनिया में अगर ऐसी एलिमिनेट करोगे रॉक तो जीत सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे 110% यकीन है कि अगर टाइटल के लिए होता है तब तो रोमन ही जीत रहा है, अगर टाइटल के लिए नहीं भी होता है तब भी रॉक आए ही है रोमन को पूछ देने, और ये रॉक का डेफिनेटली फाइनल मैच होगा अगर रोमन जीते तो। रॉक जीतेंगे तो जान रहे हो ना, सीना वाला हाल, रीमैच करवाया जाएगा अगले साल। लेकिन अगर रोमन जीते, लेकिन क्या मतलब, लेकिन का सवाल ही नहीं है, रॉक एलिमिनेट, दोनों टीम से एक सुपरस्टार एलिमिनेट हो गए। और ये पता है सीएम पंक को इतना ज्यादा मॉक कर रहे हैं ना ड्रू मैकिंटायर सोशल मीडिया पे, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ ड्रू को, और ड्रू जानबूझकर दिखा रहे, देखो मैं आर्म वर्कआउट कर रहा हूँ, और कभी ट्राइसेप्स जो कि सीएम पंक का इंजर्ड हुआ है वो बोल रहे हैं कि देखो मेरा ट्राइसेप्स मैं वर्कआउट करते रहता हूँ, मिस नहीं करता हूँ, और कंकी मार रहे हैं जानबूझ के देखकर कैमरे में, मतलब मॉक कर रहे हैं सीएम पंक को। और भी इन्होंने बहुत हरकत की है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना और ड्रू को भी फॉलो करना, ड्रू बड़ा अच्छा पोस्ट करते हैं। ड्रू ने जितने पोस्ट किए, सीएम पंक इस चीज का बदला ले रहे हैं एनाकोंडा वाइस ग्रिप देकर। अच्छा मैं नहीं चाहता ना कॉडी वर्सेस सेथ नहीं होना चाहिए भाई, कॉडी वर्सेस सेथ से और भी अच्छे मैच हैं, और कॉडी को ये जो अपना रॉ रंबल वाला जीत मिला, लेकिन यूज करना ही पड़ेगा ना, या तो रेसलमेनिया में या रेसलमेनिया से पहले, क्योंकि याद है एक बार जब जॉन सीना रिटर्न आके जीते थे तो उन्होंने रेसलमेनिया से पहले चैलेंज कर दिया था ऑर्टन को, बोला कि मैं रेसलमेनिया तक वेट नहीं करूंगा, मुझे मैच चाहिए तुम्हारे साथ एलिमिनेशन चेंबर में। और वो अलग बात है कि उस मैच में सीना जीते थे लेकिन डीक्यू से, तो डीक्यू से तो बेल्ट मिलता नहीं है, और फिर रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट हुआ था, ट्रिपल एच वर्सेस सीना वर्सेस ऑर्टन, जिसमें एक बार फिर से ऑर्टन जीत गए थे। भाई कुछ ज्यादा ही ये सब मैचेस याद है जिसमें सीना आ रहे, पता नहीं क्यों। तो ऐसा हो सकता है अगर कॉडी चाहे तो एलिमिनेशन चेंबर में रोमन को चैलेंज कर सकते हैं टाइटल के लिए, या फिर मुझे लग रहा है हो, पता नहीं, देखो अब क्या होता है। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई बहुत ही अजीब है, कॉडी को रॉ रंबल जिता के रोमन पे पूरा हिंट करवा के रॉक को बुलाना ही था या रॉक के साथ मैच फिक्स करना ही था। तो पता है इस साल ना रॉकी को रॉ रंबल जिता देना चाहिए था, ये इसी यूरेनागी के बारे में मैं बात कर रहा था। रोमन बस थोड़ा सा और लेट जाए ना तो ये पूरा का पूरा रॉक बॉटम कॉडी रोड्स भी एलिमिनेट, सीएम पंक अकेले बच गए, 2v1 करना पड़ेगा ड्रू मैकिंटायर और रोमन दोनों का। करपोग ऐसे सीएम पंक के पास 3 फिनिशर है और रोमन की हेल्थ डाउन है, तो करने का चांस ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, पर बैक टू बैक फिनिशर लगाना होगा, लग रहा नहीं है। रोमन ने अपने दोनों दुश्मन को एलिमिनेट कर दिया, रॉक कॉडी रोड्स दोनों गए भाई। ऐसे रॉक को आई थिंक ड्रू ने एलिमिनेट किया था ना, जो भी, लेकिन रोमन के दोनों दुश्मन एलिमिनेट हो गए। ड्रू अपने दुश्मन को टेक डाउन, सिग्नेचर सीएम पंक का कभी भी टाटा हो सकता है, रेजिलेंस गई पर सीएम पंक ज्यादा देर सरवाइव नहीं करेंगे अगर फिनिशर नहीं लगाते हो। ड्रू 3-1 करो, रोमन की टीम मैच जीती हुई है। ड्रू क्लेमोर किक देना था या नहीं देना था, अच्छा रोमन को टैग दे रहे हो, रोमन ही मैच खत्म करेंगे। एक सिग्नेचर एक फिनिशर, सीएम पंक तैयार रहना, अब तो डेफिनेटली रेजिलेंस गई, चांस ही नहीं है, कैसे तो नॉकआउट नहीं हुआ। रेजिलेंस भी खत्म, 2 फिनिशर ऑलरेडी लग चुका है और एक और फिनिशर, खेल खत्म, या सिग्नेचर भी बचाया, सही टाइम पे बचाया सीएम पंक ने। और अब एक्शन का टाइम है, अगर इस मैच को जीतने का थोड़ा सा भी चांस बनाना है तो कंटिन्यूअसली मारना पड़ेगा, एक भी गलती और मैच गया। सीएम पंक चाहे तो कांट कर सकते हैं, इनके पास एक सिग्नेचर भी है, एनाकोंडा वाइस ग्रिप भी है, फिनिशर है, टैप आउट करेंगे या नॉकआउट नहीं हुए लेकिन टैप आउट कर सकते हैं रोमन। रेजिलेंस बीटर नहीं है, टैप आउट कर दिया और रेफरी भी गिर गया, उसी टाइम पे रेफरी भी गिरा है। दोनों टीम में एक आदमी, क्या सीएम पंक अपनी टीम को जिता देंगे? 1v2 करके रेफरी गिरा हुआ, गलत टाइम पे उठ गया। लेकिन हाँ मुझे लग ही रहा था ड्रू की इतनी भी हेल्थ नहीं गई थी कि वो टैप आउट कर देंगे। बताओ किस्मत का खेल देखते हो, लगा था कि ड्रू और सीएम पंक लास्ट में बचेंगे, दोनों जानी दुश्मन। वाह रे वाह, किस्मत को यही मंजूर है, दोनों के पास फिनिशर है। अब जिसने अपना पहला फिनिशर लगाया, शायद ड्रू तो फिनिशर सरवाइव करेगा पर सीएम पंक नहीं सरवाइव करेंगे। ये सीएम पंक का ये जो एनाकोंडा वाइस ग्रिप है ना, ये सही है, ये चाहे तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं ड्रू को, क्योंकि फिनिशर देना इनका बहुत ही आसान है और डबल रिवर्सल भी नहीं है। फिनिशर लगा दिया बैक टू बैक, ड्रू एलिमिनेट। रोमन की टीम नहीं, रेजिलेंस है ना, रेजिलेंस है, अब दोनों इक्वल ग्राउंड्स पे आ जाएंगे। ड्रू यूज ने, अरे यूज किया ना, नहीं बिना यूज किए बच गए, मुझे लगा टैप आउट कर दिया। सीएम पंक के पास अभी भी दो फिनिशर, ड्रू जानबूझ के हारे क्या? ये सामने फिनिशर का आगे ड्रू मैकिंटायर हार गए, सीएम पंक, कॉडी रोड्स और रॉक की टीम जीत गई। वाह, Cody Rhodes, The Rock, and CM Punk. Now we are
तो फेल आर्मी अगर आज तक भी कमेंट नहीं किया है मेरी वीडियो पे तो आज बहुत अच्छा दिन है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप सभी की क्या राय